गुड इवनिंग भाई, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मैं हरीश सागर, आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश सागर कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर में हार्डवेयर और उसमें भी इनपुट डिवाइस। जैसे कि हमारा कल का टॉपिक चल रहा है कंप्यूटर इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड। क्या चल रहा है? कीबोर्ड। चलते हैं बोर्ड पर। मॉडिफायर की भाई किन को कहते हैं? मॉडिफायर की के अंदर हमारी तीन की आती हैं, जैसे कि आपकी शिफ्ट होगी, कंट्रोल होगी, ऑल्ट होगी। दरअसल पहले सबसे पहले इनसे पहले जान लेते हैं मॉडिफायर की होती क्या है। मॉडिफायर की किसको कहते हैं? मॉडिफायर की उनकी वो कहा जाता है जो एक ही की अनेक कामों के लिए यूज की जाती है। एक ही की से मिलकर अनेक कामों के लिए यूज कहते हैं। यानी कि एक ही की को अगर हम किसी और बटन के साथ दबाएं, अलग अलग बटन के साथ दबाएं, तो वो अलग अलग काम कहते हैं। यानी की एक और काम अनेक, इन्हीं को कहते हैं मॉडिफायर की। इसके अंदर में तीन की आती हैं। सबसे पहली है आपकी शिफ्ट, दूसरी है कंट्रोल, तीसरी है आल्ट। ये तीनों की हमारी मॉडिफाई की के अंदर ही आती हैं। ठीक है, तो इनके हम यूज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शिफ्ट की का यूज। कैपिटल, आप कोई भी अक्सर दबाते हैं नॉर्मल कीबोर्ड का, ठीक है, जब आपका कैप्स लॉक ऑन नहीं होता तो क्या होता है, अक्सर ऐसे दबते हैं आपके ए बी सी, यानी कि छोटी ABCD में दबते हैं। लेकिन जब आप शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो कैसे दबते हैं आपके? जैसे आपने कंटिन्यू शिफ्ट दबा रखा है और फिर उसके बाद में कोई अक्सर ए दबाया तो वो दबेगा आपका बड़े ए बी सी। इस प्रकार से अक्सर को कैपिटल रूप देती है हर उस अक्षर को जिसके साथ में आपने शिफ्ट दबा रखा हो। ठीक है, शिफ्ट दबाकर जो भी आप कैप्स दबाओगे, उसके शिफ्ट दबाकर आप जो भी अक्षर दबाओगे अल्फ़ाबेट का, तो वो आपका कैपिटल ही दबेगा या कैपिटल ही आएगा, मॉनिटर पर शो होगा। इसके साथ साथ में इसका एक यूज़ और होता है। देखो यूज़ तो बहुत है, मैं मेन यूज़ बता रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं है कि भाई सारे हैं, बहुत सारे यूज़ होते हैं, लेकिन मैं आपको मेन यूज़ बताता हूँ। ठीक है, सिंबल, यानी कि चिन्ह, चिन्ह को भी दर्शाती है, चिन्ह को भी दर्शाती है। कैसे चिन्ह को दर्शाती है? आप भी नंबरिक की पे काम करें, न्यूमेरिक की पे। ठीक है, न्यूमेरिक की में क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होती हैं लगभग। ठीक है, जैसे मान लो इसके ऊपर चिन्ह आगा आपका प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ मान लो हमारा 10 व यहाँ पर आएगा 9 आगा, जैसे कि 9 के ऊपर 0 है। ठीक है, और यहाँ पर 0 है, इसके ऊपर प्लस का चिन्ह है। इस प्रकार से कोई चिन्ह आ रहे हैं। अगर आप नॉर्मल दबाओगे तो काम करेंगे ये वाले अक्षर, और अगर आप शिफ्ट के साथ में दबाओगे तो जो आप जितने भी चिन्ह होंगे वो सभी काम करेंगे। क्या काम करेंगे? सभी काम करेंगे। ठीक है, अब आते हैं, अभी बहुत से बच्चे पसंद करते हैं सर कैप्स लॉक से भी तो काम हो जाता है, बड़े अक्षर दबाते हैं। लेकिन कैप्स लॉक से क्या होता है, सभी अक्षर बड़े दबते हैं। लेकिन अगर हमें शिफ्ट का यूज़ करना है, केवल एक अक्षर बड़ा दबाना है किसी का भी, तो उसका नॉर्मल ज़्यादातर हम शिफ्ट का यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है आपका कंट्रोल की। कौन सा भाई? कंट्रोल की। कंट्रोल की का क्या मतलब? कंट्रोल साथ में भी हम बहुत से अक्षर दबाते हैं तो उनको ये भी मॉडिफाई के काम करते हैं, किसी शॉर्टकट की बन जाती है इसके सामने दबाने से। मैं भी आपको थोड़ी बहुत शॉर्टकट की भी नॉर्मल बता देता हूँ कैसे कैसे काम करती है ये। तो चलते हैं बोर्ड पर, इसे मैं रफ कर दे रहा हूँ यहाँ से। भाई MS ऑफिस में ज़्यादातर यूज होती है ये चीज़, लगभग होती तो सभी चीज़ें, मैक्सिमम जो यूज होती है वो MS ऑफिस में होती है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे। MS ऑफिस में कोई मतलब ये ना समझे कि केवल MS वर्ड नहीं, MS ऑफिस का पूरा एक सेट होता है अपने। MS ऑफिस, एक्सेल वगैरह, पावर पॉइंट, ठीक है, एक्सेस, MS ऑफिस वर्ड इत्यादि चीज़ उसमें आती हैं, और भी चीज़ें बहुत सी। तो जैसे कि हम दबाएंगे कंट्रोल साथ में क्या दबाते हैं? ए। कंट्रोल का क्या सिंपल बना होता है वो भी बताता हूँ साथ साथ में। ये बना होता है CTRL, CTRL।
अगर कंट्रोल के साथ में आप दबाते हैं ए, तो ये आपका ऑल सेलेक्ट, ऑल सेलेक्ट, यानी कि जितना भी पूरा पेज पे आपका जो भी काम हो रहा होगा वो सभी को, पिक्चर हो टेक्स्ट हो, सभी को सिलेक्ट कर लेगा। आप उसको चाहो डिलीट करो, कॉपी करो, ठीक है, जो मर्जी उसके साथ आप कर सकते हैं। तो ले लेते हैं कंट्रोल टी, टी इसका ओपन ए न्यू टैब, न्यू टैब, कोई भी विंडो खोलनी है, कोई भी टैब ओपन करना था, कंट्रोल टी का ऑप्शन कर दें। अगर आप कंट्रोल टैब दबाओगे, कंट्रोल प्लस टैब, इसमें क्या होगा आपका, आपने जैसे भाई विंडो स्विच करने के लिए यूज़ होगा ये, आपने ये विंडो खोल रखी है, ये हमारी मान लो हमने पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये 4 विंडो खोल रखे हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं। ये MS ऑफिस की होगी, ये पावर पॉइंट की होगी, ये MS पेंट की होगी, ठीक है, और ये आप अदरवाइज़ फोटोशॉप वगैरह किसी की भी मान सकते हैं हम। तो हम जिस पर भी जाना है, जैसे ये टैब दबाते रहेंगे वैसे जैसे ये क्या काम करता है, स्क्रीन शो करता रहेगा। जहाँ पर भी हम अपना टैब दबाना रोक देंगे, क्या करेंगे, रोक देंगे। तो जैसे मान लो ये भी है हमारी पेन, ठीक है, ये पहली वाली पे तो है, हम उस पर जाना है तो एक बार टैब दबाएंगे, ठीक है, 2 बार टैब दबाएंगे, तीसरी बार टैब, चौथी बार यहाँ पहुँचा, लेकिन जिस पर हम रोकने थे, मान लो एक बार टैब दबाया हमने और ये स्क्रीन शो हो रही है हमारी दूसरी वाली, तो इसको हम छोड़ देते हैं दोनों को, तो ऑटोमेटिकली हम सेकंड वाली स्क्रीन चले जाएंगे। फिर अगर नहीं दबाएं तो फिर एक और टैब दबाएंगे, थर्ड वाली, ऐसी फोर्थ वाली स्क्रीन जिस पर चाहे हम सो जा सकते हैं, विंडो को स्विच कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ में भाई जैसे आप कट दबाते हैं, कॉपी दबाते हैं, ठीक है। अब ऑल सेलेक्ट तो करना सीख लिया, कंट्रोल के साथ में हमने दबाया, मान लो सी, क्या दबाया, सी, ये हो गया कॉपी, कॉपी। इसमें क्या होगा, जितना भी आइटम आपने सेलेक्ट किया है, कंट्रोल ए से क्या हो या माउस की सहायता से किया हो, तो वो क्या काम करेगा, आपको इसको सबको कॉपी कर लेगा, क्या कर लेगा, कॉपी। अब इसे जहाँ चाहो आप वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी में क्या होता है, कट से ज़्यादा डाटा होता है, बहुत ज़्यादा डाटा होता है, क्योंकि इसमें ओरिजिनल डाटा और डुप्लीकेट डाटा, इसमें ओरिजिनल डाटा और डुप्लीकेट डाटा दोनों ही होते हैं। ओरिजिनल डाटा तथा डुप्लीकेट डाटा, ओरिजिनल डाटा तथा डुप्लीकेट डाटा पर ये काम करता है, इसको दोनों काम करना पड़ता है। क्योंकि ये भाई क्या होता है, यहाँ से ओरिजिनल डाटा इसमें कॉपी करेगा और कहीं भी जो उसका फिर डुप्लीकेट बनाएगा, ठीक है, कट थोड़ी ना करेगा, बस यहाँ से इसका ओरिजिनल डाटा कॉपी किया, फिर उसका डुप्लीकेट बनाया, जहाँ आपको पेस्ट करना है वो जगह डाटा पेस्ट कर दिया। अब वो डाटा क्या होगा, मान लो यहाँ पर ये यहाँ पर था डेटा और हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, फिर फर्स्ट स्क्रीन पर था या फर्स्ट एक फोल्डर, पहले फोल्डर में से लेकर दूसरे फोल्डर में हमने डाटा पेस्ट कर दिया। लेकिन अब वो क्या होगा, क्या पहले फोल्डर में से कट गया, नहीं, लेकिन उसका क्या, उसका ओरिजिनल डाटा का डुप्लीकेट ही पहुंचा है कहाँ पर, फोल्डर 2 में, फोल्डर 2 में, ठीक है। तो इसमें इसका क्या काम है, डबल काम इसको करना पड़ता है। अब चलते हैं आगे, चलते हैं इसके बाद में भाई अपने नोट्स साथ साथ बनाते रहें, ऐसे ना हो कि भाई नोट्स ना बनाए, फटाफट से आते हैं नोट्स बनाते रहें। आज हम कीबोर्ड कंप्लीट कर देंगे, कीबोर्ड कंप्लीट होने के बाद में हम अगला टॉपिक देखेंगे, उसके बाद जो भी हैं आएंगे इसमें। पहले हम सबसे पहले कीबोर्ड कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। अब आता है कंट्रोल एक्स, कंट्रोल प्लस एक्स। भाई हमारे यहाँ पर थोड़ी सी बरसात है, बारिश हो रही है, ठीक है, तो क्या इसमें समस्या आती रहती है बारिश में, थोड़ी बहुत आवाज़ का अगर इशू हो तो उसे आप इग्नोर कर दीजिएगा। इसका यूज होता है कट, नॉर्मल का यूज होता है कट, डेटा को कट करना, कोई भी चीज़ सेलेक्ट करी उसको कट करी, कट कर दिया, रिमूव कर दी, रिमूव बोल सकते हैं आप, रिमूव। अब इसमें एक ही चीज़ का अंतर है, मान लो फोल्डर 1 से हमने डाटा उठाया, फोल्डर 1 से कोई हमने डाटा उठाया और फोल्डर 2 में पेस्ट कर दिया। अब कॉपी में क्या होता था, कॉपी में तो डाटा यहाँ पर भी रहता था, लेकिन अगर बात हो रही है कॉपी की, न्यू फोल्डर 1 और न्यू फोल्डर 2 में हमारा कोई डाटा है, डाटा मान लिए कोई संख्या थी हमारी, यहाँ लिखा था ये 25, कोई 25 आइटम है हमारे, ठीक है, यहाँ पर भी 25 हैं, और यहाँ पर भी 25 हैं। अगर बात हो जाए कॉपी की,
तो क्या होगा, यहाँ से कॉपी होकर यहाँ जाएगा, इसमें डाटा दोनों में रहेगा क्योंकि इसका डुप्लीकेट ही है। लेकिन अगर बात हो रही है कट की, तो क्या होगा, यहाँ से डाटा उठा और यहाँ पर पहुँच गया, लेकिन जब ये डाटा यहाँ पर पहुँचेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा गायब। क्या हो जाएगा, गायब। इसीलिए इसे कट बोलते हैं या फिर हम इसे रिमूव बोलते हैं। अब बहुत सी बार प्रश्न आता है कि भाई यहाँ से डाटा जो है उठा, यहाँ तक पहुँचा, इसके बीच में डाटा कहाँ पर सेव होता है, इसके बीच में डाटा से कहाँ पर सेव होता है, यानी कि कट होने के बाद में और पेस्ट होने से पहले कंप्यूटर में डाटा कहाँ पर सेव होता है। इसके भी पूरी प्रश्न आता है भाई आपका, वो होता है क्लिप बोर्ड में। किसमें होता है, वो भी लिख देता हूँ मैं, क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड में, ठीक है। ये क्या होता है कि एक रजिस्टर होता है आपका, क्या होता है, रजिस्टर। रजिस्टर होता है आपका, और ये क्या काम करता है, कैसी मेमोरी होती है, भाई आपको रजिस्टर को मैंने बता रखा पहले, प्राइमरी मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इनके जो अपना काम होने के बाद स्वतः ही खाली हो जाती हैं। इसको आप लिख सकते हैं अस्थायी मेमोरी। मेमोरी जैसे इसका काम खत्म हुआ, कैसे, जैसे भी यहाँ से 25 इसमें पेस्ट हुआ तो इसमें क्लिपबोर्ड में क्या होगा, डाटा अपना आप ही खत्म। यहाँ क्या हो गया, जीरो, यहाँ क्या हो गया, जीरो। क्लिपबोर्ड रजिस्टर क्या होगा, अपना आप ही खाली हो गया जैसे काम खत्म। जब तक काम खत्म नहीं हुआ था, कट होने का, जब तक तो डाटा इसमें सेव था, लेकिन जैसे इसका काम खत्म हुआ भी वहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया तो कट का काम क्या होगा, खत्म। अब डाटा इसमें सेव नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमने कॉपी कट सीख लिया, ठीक है। अब इसमें कंट्रोल वी, क्या पढ़ते हैं, कंट्रोल वी, पेस्ट। भाई बिगर वी की तो पेस्ट होएगा ही नहीं ना, फिर तो माउस से करना पड़ेगा। पेस्ट, पेस्ट में क्या होता है, अगर कोई भी डाटा आपने कॉपी कर लिया या कट कर लिया, आप इसे जितनी बार कोई भी डाटा मान लो कॉपी कर लिया हमने, अपनी जितनी बार उसे कंट्रोल वी दबाएंगे कहीं भी जाकर, तो वो डाटा वहीं पर उतनी बार ही पेस्ट होता रहेगा। या कॉपी कर लो या कट कर लो, जितनी बार भी आप उसके बाद दबाओगे पेस्ट होता रहेगा। किसकी, ऑल्ट की। ऑल्ट की, ऑल्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑल्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव की इसमें होता क्या, भी मान लो कोई भी हम किसी भी सिस्टम पर काम कर रहे हैं और हमारा सिस्टम किसी वायरस या किसी बग के कारण अगर हमारा सिस्टम हैंग हो गया, ना तो हमारा कीबोर्ड चल रहा है ना माउस चल रहा है, और हमें वो चीज़ बंद करनी है, अपना कीबोर्ड कंप्यूटर नॉर्मल स्थिति में लाना है, तो आप क्या काम करोगे इसमें, कंट्रोल आल्ट और डिलीट। हाँ, ये चीज़ काम करेगा। आप इसमें क्या दबाएगा, कंट्रोल आल्ट और डिलीट। अगर आपको भी मान लो कोई भी सिस्टम आपका हैंग हो गया है किसी भी हैक, ठीक है, किसी भी परेशानी से या किसी भी कारण से, कोई भी इसमें ना तो कीबोर्ड काम कर रहा है ना फिर काम कर रहा है माउस, और आपको वो क्या काम करना है, पुरानी वाली स्थिति में लाना है, तो आप समझाओगे कंट्रोल आल्ट और डिलीट। कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस, ऐसे मत दबाना जैसे कंट्रोल हाँ प्लस दबाया फिर आल्ट फिर प्लस फिर डिलीट, ऐसे नहीं, कंट्रोल आल्ट और डिलीट एक साथ। तो उसमें क्या होगा, आपका जो भी है सिस्टम वो वहाँ से बंद हो जाएगा पूरा सिस्टम, और आपको सिस्टम दोबारा से ठीक हो जाएगा। ये चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। आगे चलते हैं। ये कि आपको तब यूज़ करनी है जब आपका ना तो माउस चल रहा हो ना कीबोर्ड चल रहा हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, सब चीज़ बंद हो जाएगी। आपके अल्फ़ाबेट, जैसे नाम से ये अल्फ़ाबेट, ठीक है। अल्फ़ाबेट, कौन सी, अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट 4 अंक के करने हैं, जिसमें ये कहाँ पर स्थिति है, देखो अल्फ़ाबेट की है यहाँ भी ए से लेकर जेड तक, और आपके 0 से लेकर 1। इसमें एक कन्फ्यूजन होता है, बच्चे क्या सोचते हैं भाई अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक की में अंतर क्या है। देखो ये क्या, एक होती है न्यूमेरिक की, एक होती है अल्फ़ा न्यूमेरिक की। अल्फ़ा न्यूमेरिक की में क्या होता है, ABCD होगी और 0 से लेकर 1 होगी, लेकिन जो 0 से लेकर 1 तक की जो काउंटिंग होती है इसमें साथ साथ में क्या होता है, आपके चिन्ह भी दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं, इसके ऊपर सिंबल भी बने होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 इसके ऊपर ही सिंबल भी आपके बने होते हैं। डॉलर का होगा, रुपया क्या होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, भाग गुना, ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन न्यूमेरिक की में क्या होता है,
न्यूमेरिक की केवल केवल गणनाओं के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? अंगणित गणनाओं के लिए यूज की जाती है। लेकिन अगर हम इसमें नंबर लोग दबा देते हैं, किसके क्या करते हैं? नंबर लोग दबा देते हैं। न्यूमेरिक की से फिर हम क्या काम करते हैं? ये काम करते हैं आपकी दिशा बताने का। तो आप दबाओगे ऊपर नीचे साइड दाएं बाएं, ये चीज़ की दिशा का भी ये काम करती हैं। अगर आपका नंबर लोग बंद है, अगर खुला है तो भाई नॉर्मल नंबर का केवल अंगणित गणनाओं का काम करेंगे, अगर बंद है तो ये दिशा का काम करती हैं। ठीक है। अभी अल्फ़ाबेट मैंने आपको बता दिया, अल्फ़ाबेट ये रहे, इसे लेके जेड तक के। ठीक है। आपको सभी को नाम वगैरह लिखने हैं, टेक्स्ट लिखने के लिए यूज़ किए जाते हैं। छोटे बड़े अक्षर आप कैप्सूल या शिफ्ट की मदद से कर सकते हैं। और अब न्यूमेरिक की आपके नंबर की का भी काम करती है, और किसका? चिन्ह के सिंबल वाले का भी, चिन्ह ये सिंबल भी इसके ऊपर होते हैं, तो उन्हें यूज़ करने के लिए भी किया जाता है। इसलिए यही अंतर है आपके न्यूमेरिक की और इसमें नंबर की ओनली नंबर। ठीक है। और न्यूमेरिक की नंबर प्लस साइन के सिंबल का यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये इसमें अंतर होता है। बहुत से बच्चे भूल जाते हैं, ये सोचते हैं भाई इसमें भी नंबर लिखे होते हैं, इसमें भी नंबर लिखे होते हैं, तभी ऐसा नहीं होता। क्योंकि अभी क्या, आपको कोई भी लैपटॉप देख लीजिए, मैं आपको अभी थोड़ी लैपटॉप नहीं, थोड़ा कीबोर्ड दिखाता हूँ आपको। 1 मिनट रुकिए आप। जैसा भाई आप देख पा रहे हैं, ये हमारी नंबर की हैं और ये हमारी न्यूमेरिक की हैं। ठीक है। तो ये क्या है? ये यूज होंगे ओनली नंबर के लिए। अगर यहाँ नंबर लोग बंद तो ये फिर दिशा बताने के लिए यूज की जाती हैं। एक कैलकुलेटर का काम ये करते हैं। इस वाले ये बॉक्स, ये केस का काम करता है हमारा कैलकुलेटर का, जोड़ना घटाना गुना भाग। ठीक है। ये क्या काम करता है? ये न्यूमेरिक की है। ठीक है। ये अल्फ़ाबेट की हैं। अल्फ़ाबेट तो 0 ए से लेकर जेड तक के आपके हो गए। ये क्या नंबर की का तो काम कर रहे हैं, साथ साथ में क्या काम कर रहे हैं? इसके ऊपर चिन्ह दिए गए हैं, जैसे क्या डॉलर का हो गया, ठीक है, परसेंटेज का हो गया, ग्रेटर देन लेसर देन हो गया, गुना जोड़ घटा गुना भाग, कोष्ट चालू कोष्ट बंद। तो ये क्या काम करेंगे? इसके ऊपर दिए गए हैं ये काम, ये होते हैं आपके सिंबल। तो इन्हें भी ये दर्शाती है, इनका भी यूज करती हैं इनसे। ठीक है। शिफ्ट के साथ में दबाने पर। तो यही अंतर होता है आपके अल्फा न्यूमेरिक और न्यूमेरिक की में। कभी कभी क्वेश्चन आता है अल्फा न्यूमेरिक की और न्यूमेरिक की, निम्न में से अल्फा न्यूमेरिक की कौन सी है या क्या पहचान है? ठीक है। और न्यूमेरिक की में अल्फा न्यूमेरिक की या न्यूमेरिक की में क्या अंतर है? इस प्रकार के क्वेश्चन अलग अलग ढंग से पूछ सकता है एग्जामिनर। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। चलते हैं अब इसके बाद में आगे। इसके बाद में आपकी आती है स्पेस की। किसकी? एस्केप की। कौन सी? स्पेस, ESC। तो पहले पढ़ लेते हैं, कंट्रोल की या स्पेशल की पढ़ देते हैं। ठीक है। कर्सर कंट्रोल की क्या होती है? इस प्रकार से बनी होती है, एक ऊपर एक इधर एक उधर, चारों दिशाओं में लगभग। ठीक है। इसमें क्या होता है आपको भाई, जैसे भी जिस भी दिशा में जाना है आप उस वाले बटन को दबाइए, आप उसी दिशा में से पहुंच जाएंगे। वीडियो से इसका यूज वीडियो को आगे पीछे करने, ऊपर नीचे आवाज़ को वॉल्यूम कम डाउन करने। ठीक है। या किसी भी दिशा में, जैसे भी हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा है, मान लो इस दिशा में जाने हैं और हमारा माउस यहाँ है, तो हम यहाँ से ऊपर करके फिर इस प्रकार से जा सकते हैं दबा कर से। ठीक है। ये काम करते हैं, कर्सर का काम ही करती है हमारे माउस का। इसके साथ में इसमें कुछ की और आती हैं, जैसे कि आपकी कंट्रोल होगी। ठीक है। सॉरी, कंट्रोल नहीं, होम होगी। होम की का यूज़ क्या होता है भाई आपका? होम की में क्या होता है, जैसे भी आप कोई भी पेज पर काम कर रहे हैं, उसको होम पर जाने के लिए, कोई भी आप डॉक्यूमेंट पर होम पर जाने के, तो होम की का यूज़ कर सकते हैं। अगर एंड दबाओगे, एंड की का यूज़ करोगे तो डॉक्यूमेंट के बिल्कुल एंड में पहुंच जाओगे, डॉक्यूमेंट के एंड में। ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ, डॉक्यूमेंट के शुरू में जाना, डॉक्यूमेंट हो, पेज हो, कोई भी हो, पेज मान लेते हैं, डॉक्यूमेंट नहीं, पेज के शुरू में आना, पेज के एंड में जाना। अगर हम पेज के एंड में हैं तो होम की दबा कर हम क्या करते हैं, पेज के एंड में आ सकते हैं। लाइन के एंड में है तो लाइन की शुरुआत में आ सकते हैं। पेज के, मान लो भी पेज के एंड में जाना तो एंड की दबा कर भी हम पेज के एंड में जा सकते हैं। उसके बाद में आता है आपका एंटर की। एंटर की का यूज होता है ओके। एंटर की का काम होता है ओके, काम करता है। हम लेफ्ट क्लिक काम करते हैं ना ओके पे, एक बार दबाने पर, वो इसे हम काम होता है हमारे किस पर? एंटर पे। किसका काम होता है? एंटर पर। इसके बाद आता है भाई आपका पेज अप और पेज डाउन।
पेज डाउन, ये भी कुछ की है आपकी, जैसे पेज अप है, पेज अप, पेज के शुरुआत, पेज अप, पेज देखो जो भी हमारे पेज है, पेज के आगे, पेज को ऊपर नीचे करना, यानी पेज के अगले पेज पे जाना। यहाँ पे मान लो कि हम कहते हैं पेज के ऊपर जाना, यानी कि पेज में ऊपर जाना, यानी कि मान लो कि बहुत सारी हमारी पीडीएफ है, ठीक है, अगर हम बीच में हैं, पीडीएफ के बीच में है हमारी, मान लो 10 पेज की पीडीएफ है, 5वें पेज पर है, वो पेज अब दबाएंगे चौथे पेज पे पहुंच जाएंगे, पेज दोबारा दबाएंगे तीसरे पेज पर, ऐसे ही करते हैं पेज के ऊपर, यानी पेज को अप करते जाएंगे, ठीक है ना, पेज में ऊपर चले जाते जाएंगे, ठीक है, और हम डाउन करेंगे तो नीचे जाते जाएंगे, ठीक है, नीचे जाना। अब बाकी स्केप की क्या, कोई भी हमारा करंट प्रोग्राम चल रहा है, कोई भी हमारा करंट प्रोग्राम चल रहा है, काम कर रहे हैं हम, उसको बंद करना है, हमें क्या काम करना है, बंद करना है, तो इसको यूज़ करते हैं हम स्केप की का। इसका यूज़ क्या है, सिंपल यूज करो, ठीक है, क्योंकि कहीं भी आप फंस गए हो, वहाँ से निकलने के लिए एक यूज होता है एग्जिट, तो ये मान सकते हैं कंप्यूटर का ये एग्जिट पॉइंट है, क्या है, ये एग्जिट पॉइंट है, ठीक है। हम कोई भी काम कर रहे हैं और वहाँ पर हमें वो तुरंत बंद करके वापसी आना है, वापसी पीछे हट जाना है, तो क्या काम करना है, स्केप का, क्या किसका यूज़ करेंगे हम, स्केप का, वो वहाँ पर तुरंत ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। उसके बाद में आता है बैक स्पेस। बैक स्पेस का क्या काम करता है, ये राइट से, जैसे कोई भी हमने टेक्स्ट लिखा, मैं अपना नाम लिख देता हूँ हरीश सागर, ठीक है, ये हमने टेक्स्ट लिख दिया कोई भी, अगर हम बैक स्पेस दबाएंगे तो राइट से ऐसे मिटोता चला जाएगा, ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ मिटोता हुआ, एक एक असर मिटोता हुआ चला जाएगा, यही काम होता है बैक स्पेस का। अब अगर डिलीट की, कोई भी अक्षर पे कोई भी चीज़, डॉक्यूमेंट हो या फिर कोई भी टेक्स्ट हो, जो भी आप सेलेक्ट करोगे और उसके बाद में डिलीट कर दो कि दबाओगे इसके बाद में, तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उसी चीज़ डिलीट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। चलते हैं मैं अपने कैप्स लॉक की, ठीक है। कैप्स लॉक का काम क्या होता है, अक्षर को छोटा बड़ा करना, क्या कैप, ठीक है, अक्षर को कैपिटल करना, कैपिटल कैसे भाई, जैसे भी आपने पढ़ा हुआ सर, आपने शिफ्ट से भी कैपिटल बताया था, लेकिन उसमें क्या था, शिफ्ट दबाए रखते हैं तब अक्षर कैपिटल दबने चालू होते हैं, इसमें क्या था, एक बार दबा दो फिर सारे आपके अल्फाबेट क्या काम करें, कैपिटल पेट बन जाते हैं, और दोबारा दबा दो क्या हो जाता है, ये आपके सबके सब नॉर्मल छोटे ABCD लिखनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और दूसरा है नमलोक की। नमलोक क्या, अगर आप इसको दबाओगे भाई नमलोक की को, तो नंबर, अगर आपकी नमलोक की ऑन है तो क्या आपके नंबर दबेंगे, ठीक है, नंबर लिखे जाएंगे न्यूमेरिक की में। और अगर आपके नमलोक की ऑफ है, आपने लॉक लगा रखा है, बंद कर रखी है, तो आपके नंबर लोग नहीं लिखे जाएंगे, केवल दिशा परिवर्तन के लिए ही उनका यूज़ किया जा सकता है। फिर आता है आपका स्पेस बार की। स्पेस बार की कंप्यूटर में बहुत सी बार प्रश्न पूछा गया और आता रहता है, कीबोर्ड की सबसे बड़ी वीक की कौन सी होती है, ये होती है स्पेस बार की। कौन सी होती है, स्पेस बार की। इसमें क्या होता है, ये अक्षर के बीच में एक स्पेस, एक कैरेक्टर का गैप करती है, एक बार दबाने पर अक्षर में एक कैरेक्टर का गैप करती है, ठीक है। जैसे भाई मुझे लिखना है हरीश, या कुछ भी लिखते हैं हरीश के, यहाँ पर मान लो के आ सकता है, मगर यहाँ सागर लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैंने सागर लिख दिया है, सागर। अगर हम इसको यहाँ के नहीं लगाना, हम मान लो इसके बीच में हमें एक कैरेक्टर का गैप चाहिए, तो हम एक बार स्पेस दबाएंगे, उसके बाद हम नाम अपना आगे कभी लिख सकते हैं, क्या करते हैं अक्षर के बीच में गैप बनाए रखती है। अब आता है आपके, इसके बाद में आती है आपकी विंडोज़ की। विंडोज़ की दबाने पर विंडोज़ का ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, जिसमें आपको सर्च करना हो या फिर, ठीक है, विंडो में आप कोई भी ऑप्शन सर्च करके जो विंडो में प्रोग्राम हो उनको आप ओपन कर सकते हैं। MS ऑफिस हो या फिर आपकी फोटोशॉप हो, कोरल ड्रॉ हो इत्यादि।
उसके बाद होंगे टैब की क्या होती है भाई, मान लो अब तो हमने पढ़ा था केवल एक कैरेक्टर के लिए, लेकिन अगर लगभग लगभग 4-5 कैरेक्टर का गैप चाहिए तो हम यूज़ करते हैं किसका, टैब का ज़्यादा गैप के लिए। वन वर्ड, यहाँ किसके लिए, वन वर्ड का गैप चाहिए तो हम किसका यूज़ करते हैं, टैब का। ठीक है, किसका यूज़ करते हैं हम, टैब की का। एक बार टैब दबाओगे एक वर्ड गैप आ जाएगा, 2 बार टैब दबाओगे 2 वर्ड का गैप हो जाएगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा गैप के लिए यूज़ की जाती है या अक्षरों को। इसका यूज़ एक चीज़ के लिए होता है भाई, मान लो अगर हम कोई भी टेक्स्ट नहीं लिख रहे हैं तो ये क्या काम करेगी, हमारे नॉर्मल फंक्शन या फोल्डर खुले हुए हैं तो ये क्या काम करेगी, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर पर जाने के लिए भी हम टैब की का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में ये चीज़, ये दोनों की कौन सी, ये दोनों, ठीक है, कैप्सूल लॉक और नम लॉक, ये क्या कहलाते हैं हम, टोंगल की। कौन सी कहलाती हैं, टोंगल की, टॉगल कीज। क्यों, क्योंकि ये भाई क्या करते हैं, एक अपने फंक्शन को ऑन या ऑफ करने के लिए दोनों काम के लिए यूज की जाती हैं। जैसे कि मान लो कैप्स लॉक ऑन है तो ABCD बड़ी लिखी जाएंगी, चेन बड़े दबेंगे, बड़े वाले दबेंगे नम लॉक में। अगर ऑन ऑफ है तो क्या करेंगे, नॉर्मल काम करेगी। ठीक है, डिसेबल रहेगी तो। अगर हमारा नम लॉक ऑन है तो नंबरिंग की का काम करेगी, और नहीं है तो क्या काम होगा, हम इसको ऑफ है तो दिशा बताने का काम करेगी। यानी इसी से ही हम कैप्स लॉक ऑन या ऑफ करते हैं, नंबर छोटे या बड़े लिख सकते हैं। इसी से हम, अगर हम इसी की को दबाएंगे तो क्या काम होगा, नंबर लॉक ऑन हो जाएगा, और दोबारा दबाएंगे तो ऑफ हो जाएगा। एक की दो काम कर रहे हैं, इसलिए टॉगल की भी कहते हैं। ठीक है, तो आज हमने कीबोर्ड के बारे में जाना। आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।